नमस्कार, मैं हूँ सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जो कुंडली हमारी होती है, उस कुंडली के अंदर अलग अलग ग्रह अलग अलग स्थानों में अलग अलग फल प्रदान करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पंचम स्थान की, जिसको पुत्र भाव कहा जाता है, विद्या भाव कहा जाता है, बुद्धि भाव कहा जाता है, शिक्षा का भाव कहा जाता है। और वहाँ पर अगर सूर्य बैठा हुआ है तो सूर्य पृथकतावादी ग्रह है। अगर पंचम स्थान में सूर्य है तो प्रायः गर्भपात होते हैं। पुत्र गर्भ में आता है तो उसके रुकने के चांस नहीं होते। अधिकतर कुछ ऐसी योग संयोग जो हैं बनते गए कि वो खंडित हो जाता है, यानी गर्भपात होता है। और अगर चंद्रमा है पंचम स्थान में तो वो पुत्रवान बनाता है, सकारात्मक फल देता है। तो ऐसा व्यक्ति पुत्र का सुख प्राप्त करता है। और अगर वहाँ पर मंगल हो गया और मंगल पर राहु की दृष्टि आ जाए, वैसे तो ज्योतिष बहुत बड़ा है, अभी तो मैं केवल वही बता रहा हूँ जो पंचम स्थान में स्थित ग्रहों का फल होता है। तो मंगल जो होता है वो अपुत्र बनाता है, संतान नहीं देता या फिर पुत्र संतान नहीं देता। और अगर मंगल की स्थिति ठीक है, उच्च का है, स्वग्रही है, तो जीवन में एक पुत्र अवश्य देता है। और अगर पंचम स्थान के अंदर बुध आ जाए तो वो मंत्रणा देने वाला, सलाहकार, बुद्धि की उपयोगिता उसके अंदर होती है और बुद्धिवादी होता है। बुद्धि के जितने भी काम होते हैं वो करता है और मंत्री भी हो सकता है। अगर वहाँ पर पंचम स्थान में गुरु की स्थिति है, बृहस्पति की स्थिति है, तो पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और वो प्रतापी होगा, पराक्रमी होगा, हर जगह पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर शुक्र आ गया तो शुक्र जो है वो पंचम स्थान में धीमान यानी बुद्धिमान, हर समस्या को बुद्धि से सुलझाने वाला होता है और विनोदी होता है। शनि अगर आ जाता है पंचम स्थान में तो वो दरिद्री बना देता है। अब दरिद्री कैसे? पढ़ने में लापरवाह, योग्यता में लापरवाह, हर काम में देरी करने वाला, दीर्घसूत्री। तो ऐसे में फिर आदमी दरिद्री होता है, धन की कमी होती है। लेकिन अगर राहु जो है वहाँ पर आ जाए तो जिसको कहते हैं भाग्य साथ नहीं देता, तो भाग्य की स्थिति कमज़ोर हो जाती है। और भाग्य की स्थिति कमज़ोर होने के कारण से जीवन भर संघर्ष करता है, आगे से आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन फिसल करके वापस आ जाता है। और केतु अगर हो तो केतु भी अपुत्र योग बनाता है, संतान में बाधक होता है, संतान होने में विलंब होता है या नहीं होता, या जो है मिसकरेज हो जाते हैं, गर्भपात हो जाता है। ये जो है मैंने नवग्रहों का पंचम स्थान के अंदर फल मैंने आपको बताया। बाकी अगर आपके पास जन्म की तारीख है, महीना है, सन है, समय है, जन्म स्थान है, अगर ये सब चीज़ें हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से जो है आप अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप प्राप्त करके और सुखी हो सकते हैं। नमस्कार।